तो गाइज आप लोगों ने कभी ना कभी ये जरूर नोटिस किया होगा या फिर कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि जो हमारे पूर्वज लोग थे वे लोग अपने ज़रूरत के लिए मटके के अंदर सोना और पैसे को छुपा कर रख देते थे और उसे ज़मीन के अंदर गड्ढा करके डाल देते थे, जिससे जब उन्हें फ्यूचर में पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तब उसे वो वहाँ से निकालते थे और उस समय सोने की कीमत काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती थी, जिससे उनका जो अमाउंट था वो काफ़ी अच्छा उन्हें रिटर्न उस समय भी देता था। तो आज के इस वाले वीडियो के अंदर बेसिकली से हम लोग बात करने वाले हैं कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग बुक के बारे में कि इसके अंदर हमें कौन कौन से लाइफ लेसन्स देखने को मिलते हैं और हम लोग कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग को किस तरीके से अपनी पोर्टफोलियो के अंदर अप्लाई करके एक अच्छी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अपनी आज के इस वाली बेहतरीन सी लर्निंग जर्नी को शुरू करते हैं। एक रिसर्च के अंदर ये पता चला है कि जो वर्किंग वुमेन होती है वे लोग काफ़ी अच्छा रिटर्न को क्रिएट करती है। इसका बस एक ही लॉजिक है, वो लोग स्टॉक्स को परचेज करती है और उसके बाद से उसे भूल जाती है, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा वर्क होता है जिससे उनके पास ये टाइम नहीं होता है कि वे लोग रेगुलरली अपने स्टॉक्स को चेक करती रहें और फिर वो 10-20 सालों के बाद उन्हें याद आता है और वे लोग अचानक से अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन इसका उल्टा जो एक मैन होता है वे ऑलवेज अपने स्टॉक्स को परचेज करने के बाद से वे उन पर नोटिस करता है और ट्राई करता है कि वो अच्छे से अच्छे रिटर्न को क्रिएट कर सके, जिसके लिए अगर मार्केट डाउन जाता है यानी कि उस स्पेसिफिक शेयर का प्राइस डाउन जाता है या फिर अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो उसे सेल कर देता है, जिसमें उसे काफ़ी ज़्यादा टैक्स ये सब भी पे करना पड़ता है। उसके बाद वो एक नया शेयर को परचेज करता है। इन सभी चक्रों के अंदर वो एक अच्छा रिटर्न को क्रिएट नहीं कर पाता है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग को वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक माना गया है इन्वेस्टिंग का। वॉरेन बफेट ने भी अपने एक इंटरव्यू के अंदर ये बताया है कि हमें कोई भी स्टॉक्स को परचेज करने के बाद उसे तब तक होल्ड करना चाहिए जब तक हम उसे होल्ड कर सकते हैं, तब तक हमें उसे होल्ड करना चाहिए, क्योंकि एक स्टॉक्स को सेल करने का कोई समय नहीं होता, बल्कि हमें तब तक होल्ड करना चाहिए जब तक हम उसको कर सकते हैं, जिससे हमें एक अच्छा रिटर्न मिले और हमारी वेल्थ एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो। मतलब हमें एक अच्छे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो को क्रिएट करना है और उसे भूल जाना है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी कोई सा भी स्टॉक्स को परचेज करके एक पोर्टफोलियो तैयार करके और उसे भूल जाना है, बल्कि हमें ऑलवेज एक अच्छे स्टॉक्स को काफ़ी अच्छे रिसर्च से हमें क्रिएट करना है, क्योंकि हमें इसमें कंपाउंडिंग का रियल मतलब पता चलेगा और हम अपने पोर्टफोलियो को भूल जाएंगे। तो जो हमारा कंपाउंडिंग का पावर है वो हमारे पोर्टफोलियो पे काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा और हमें एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट क्रिएट करके देगा और हमारी ओवरऑल वेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगा। एंड यस, मेरे को पता है कि अब आप लोग काफ़ी सारे लोग ये कमेंट करोगे कि बेस्ट स्टॉक्स कौन से हैं जहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको स्टॉक्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करके उसे भी आप लोग कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग की तरह यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करके आप उसे भूल जाओ, जिससे वो भी आपके लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ, म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक SIP ओपन करते हो तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि अगर अभी मेरे पास पैसे हैं और बाद में मेरे पास पैसे नहीं रहे तो क्या होगा। तो जो SIP होता है उसको आप अपनी इच्छा अनुसार कभी भी ओपन कर सकते हो, कभी भी क्लोज कर सकते हो और वापस से रीस्टार्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ये एक आपका इन्वेस्टमेंट है, कोई आपका EMI ये सब नहीं है जिसमें आपको अगर आप पे नहीं करते हो तो आपको कोर्ट का लेटर ये सब आ सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो काफ़ी अच्छे रिटर्न देते हैं। अगर आप नॉर्मली अपने पैसे को FD के अंदर रखते हो तो आपको FD से करीब करीब काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड के अंदर देखने को मिलता है। और पिछले अगर आप 20 साल के सारे म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो सबसे वर्स्ट म्यूचुअल फंड है उसने भी 8 से 9% का रिटर्न हमें दिया है पिछले 20 सालों के अंदर। और एक जो सबसे अच्छा FD का रिटर्न होता है वो लगभग आपका 5 से 6% होता है। तो ये लगभग आपका 2 से 3% ज़्यादा FD के रिटर्न से, और लॉन्ग टर्म के अंदर जो 2 से 3% का इंटरेस्ट होता है उससे भी आपकी
ऑल वेल्थ लगभग 2 गुना तक इंक्रीज हो सकती है। इन्वेस्टिंग के अंदर कॉफी कैन इन्वेस्टिंग मेथड काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, आपके अमाउंट को काफ़ी अच्छे से कंपाउंड होने का टाइम देता है, क्योंकि हम बार बार मार्केट को एनालाइज नहीं कर सकते। साथ ही साथ हम अपने टैक्स और अदर्स थिंग्स को भी ट्रेडिंग में घटा देते हैं, जिससे हमें ओवरऑल प्रॉफिट नहीं होता है। अगर हम एक नॉर्मल स्टॉक्स को परचेज करते हैं, थोड़ा प्रॉफिट के बाद उसे सेल कर देते हैं, तो उसके लिए हमें काफ़ी सारे हाई ब्रोकरेज एंड अदर टैक्सेस भी देना पड़ेगा, जिसमें हमें काफ़ी निग्लिजिबल सा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। हम कॉफी कैन इन्वेस्टिंग को सिंपल वर्ड्स में समझे तो हमें सिंपली एक अच्छे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को बनाना है और उसके बाद हमें अपने ऐप को अनइंस्टॉल कर देना है, यानी कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट को भूल जाना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग को सच में भूल जाना है, बल्कि आप लोगों को 20 से 30 सालों के लिए उसे भूल जाना है, उसके बाद ही आप लोगों को उसे एक्सेस करना है, जिससे जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है उस पर कंपाउंडिंग काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा और मे भी आपको मिलीनियर भी बना सकता है। चलिए अब हम लोग इसे काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। आप और आपका बेस्ट फ्रेंड दोनों ने इन्वेस्ट किया है 10-10 लाख रुपए। आपने अपने अमाउंट को इन्वेस्ट किया है और आप उस पर ऑलवेज नज़र रखते हैं। आप ट्राई करते हैं कि आप एक अच्छा रिटर्न को जनरेट करें, जिसके लिए आप ऑलवेज उस पर नज़र रखते हैं, और जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते आप उन्हें सेल कर देते हो और अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो। आप ये काफ़ी टाइम तक करते हो और जाने अनजाने में आप काफ़ी सारे स्टॉक्स को सेल और परचेज करने में, ब्रोकरेज और टैक्स में अपने काफ़ी वेल्थ को गंवा देते हो, और 10 सालों के बाद आपके टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन हुई लगभग 40 लाख रुपए। फिर आपको अचानक से याद आता है कि मेरे दोस्त ने भी इन्वेस्ट किया था। फिर आप उसे बताते हो तो वो भी अपने स्टॉक्स को चेक करता है। आप ये देखकर शॉक हो जाओगे कि जो उसका टोटल अमाउंट है वो लगभग 70 लाख रुपए हो चुका है, क्योंकि उसने कोई भी टैक्स और ब्रोकरेज फी पे नहीं किया है और उसने अभी तक अपने स्टॉक्स को सेल भी नहीं किया है, जिसके वजह से उसका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कंपाउंडिंग काफ़ी अच्छे से वर्क करता है और उसने काफ़ी अच्छी सी वेल्थ को क्रिएट कर लिया। तो आई होप आप लोगों ने कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के मैजिक को समझा होगा और आज की ये वाली वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अब हम लोग किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।